आर्या ने जो हैट्रिक लगाई 110 वर्ष तक कोई नहीं लगा सका। दास ने 6 गोल्ड मेडल जीते। सुमित वाल्मीकि तो सुमित वाल्मीकि भी शुरू कास्ट में आता है। कटारिया जीतती है तो उसके घर पे जाके प्रदर्शन किया जाएगा, जाति सूचक गालियां दी जाएंगी, उसके घर पे पटाखे फोड़े जाएंगे। यदि मंदिर पे चला जाए तो पिटाई हो रही है, कथा सुने तो पिटाई हो रही है, घोड़े पे चढ़ रहा है तो पिटाई हो रही है, किसी जगह कीर्तन सुन ले तो पिटाई हो रही है। जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं राहुल लाइव 85। आज हम बात करेंगे जातिवाद पर, और जाति है कि जाति नहीं, जैसा मैं हर अपने वीडियो में आपको बताता हूं। ओलंपिक जो है वो ओलंपिक टोक्यो 2020 अभी हाल ही में उसका समापन हुआ है। उसमें कुछ एक नाम ऐसे इस बार निकल कर के आए। महिला हॉकी टीम में वंदना कटारिया जो हरिद्वार की रहने वाली है और दलित समाज के जो जाटव समाज है उसकी लड़की है, और हॉकी महिला हॉकी ओलंपिक के इतिहास में पहली बार जो है वो सेमीफाइनल तक पहुंची, और उसमें बहुत बड़ा रोल जो है वो वंदना कटारिया का रहा। 4 गोल वंदना कटारिया ने जो है वो किए थे। वंदना कटारिया ने बहुत अच्छा काम किया, 4 गोल उन्होंने किए, और उसके उन्हीं के 4 गोलों के दम पर महिला हॉकी टीम जो है वो ओलंपिक टोक्यो 2020 के सेमीफाइनल तक पहुंची। हालांकि ये बात अलग है कि सेमीफाइनल में वो पहुंच करके हार गई, और उसके बाद में जब मैच हारे तो जातिवादी मानसिकता के लोगों ने वंदना कटारिया के घर के दरवाजे पर बम पटाखे छोड़ करके जताया कि टीम इसलिए हारी है क्योंकि उसमें शेड्यूल कास्ट की एक बेटी ने 4 गोल किए थे। ये जातिवाद है, और ये जातिवादी मानसिकता के जो लोग हैं जो इस प्रकार से हमारे भारत के लोगों का, भारत के खिलाड़ियों का मनोबल डाउन करते हैं, इसी विषय पर हम बात करेंगे बनते करुणाकरण महाथेराई से। बनते जी, किस प्रकार से देखते हैं वंदना कटारिया का अपमान जाति का अपमान है या देश का अपमान है? ये देश का अपमान भी है, जाति का अपमान भी है। और जब कोई टीम हारती है तो जाति नहीं हारती है, देश हारता है या टीम हारती है। वंदना कटारिया नहीं हारी बल्कि टीम हारी, और टीम नहीं हारी, देश हारा। और इतने यहाँ पर गेम होते हैं, क्रिकेट के गेम होते हैं, वॉलीबॉल के गेम होते हैं, हॉकी के गेम होते हैं, कुश्ती के गेम होते हैं, ये कंपटीशन के गेम होते हैं, ढेर सारे गेम होते हैं। लेकिन इस देश का ऐसा दुर्भाग्य है, अरे भाई तुम लोग कह रहे हो जाति हारी। जब यहां पर अकबर आया और जोधाबाई को अकबर के लिए मानसिंह ने किया, तब कौन हारा? 17 बार यहां अकबर महमूद गजनवी ने यहां मंदिरों पर किया और सारे लोगों को गुलाम बना लिया, तब कौन हारा? पोरुस और सिकंदर के बीच में युद्ध हुआ, पोरुस हार गया, बहुत बड़ी सेना वाला, और सिकंदर जीत गया। और सिकंदर क्यों जीता? जातिवाद के कारण। जातिवाद से देश हारता है, समतावाद से देश जीतता है। जिस देश में कदम कदम पर जातिवाद और छुआछूत और अस्पृश्यता हो, उस देश की कभी कल्पना नहीं की जा सकती कि वो देश विकास करेगा। जब सिकंदर आया, सिकंदर के पास केवल 500 लोग थे, और सिकंदर ने जब बेतवा नदी के किनारे पर युद्ध किया, और पोरुस के पास हजारों हाथी और हजारों घोड़े और हजारों ऊंट थे, 10,000 से अधिक उसकी सेना थी। लेकिन जब लड़ाई होती थी तो शाम को हथियार डाल देते थे, और शाम को वहाँ अलग अलग भोजन बन रहा था। तो उसके मंत्री ने पूछा, ये अलग अलग आग कैसे जल रही है? उसने कहा, वहाँ पर एक दूसरे का छुआ हुआ नहीं खाते, एक दूसरे का साथ बैठकर खाना नहीं खाते। बोले, अरे उसी टाइम उन पर आक्रमण कर दिया। जब वो बैठे थे अलग अलग खाना बना रहे थे, वो संभल भी नहीं पाए, और पोरुस को गुलाम बना लिया, और गुलाम बनाकर उसको सिकंदर ने जीत लिया। आपने कहा कि टुकड़ों में बिखरा हुआ समाज, अगर जिस देश के लोग जातियों में बिखरे होते हैं, उस ना तो वो देश तरक्की करता है और ना वो देश आगे बढ़ता है। हमने वंदना कटारिया का जिक्र किया कि जिस प्रकार से उसके जातिगत भेदभाव हुआ। महिला हॉकी की हमने बात की। पुरुष हॉकी की अगर हम बात करें तो सुमित वाल्मीकि लड़का है, और
40 साल के बाद में हॉकी जो है ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीती है। और सुमित वाल्मीकि का बहुत अहम जो है रोल रहा है। सुमित खुद बताया कि मैं सफाई कर्मचारी का काम करता था और मैं किस प्रकार से आज वो एक विनिंग टीम का हिस्सा हैं। तो आपको नहीं लगता कि अगर खेलों में हमारे जब से बच्चे पहुंचने लगे, आज देख रहे हैं कि ओलंपिक में 7-6 पदक जो आए हैं, 6-7 पदक जो आए हैं, उसमें अधिकतर बहुजन समाज के बेटे बेटियां, जहां कोई आरक्षण नहीं है। अगर हमको मौका मिले, शेड्यूल कास्ट के, ओबीसी के, माइनॉरिटी के लोगों को मौका मिले, तो वो बहुत कुछ जो है हासिल कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जातिवादी जो मानसिकता के लोग हैं, मनुवादी मानसिकता के जो लोग हैं, वो कटाक्ष करने से पीछे नहीं हटते। देखिए, पहले तो मैं कटारिया की बात कहना चाहूँगा। कटारिया ने जो हैट्रिक लगाई, 110 वर्ष तक कोई नहीं लगा सका। कटारिया ने जो हैट्रिक लगाई। और हिमा दास ने 6 गोल्ड मेडल जीते। हिमा दास ने। अब आई यहाँ पर सुमित वाल्मीकि। तो सुमित वाल्मीकि भी शेड्यूल कास्ट में आता है। तो ये शेड्यूल कास्ट को फूटी आंख नहीं देख सकते। फोगाट जीतती है, सुशील जीतता है पहलवान, उसको 5 करोड़ दिया जाता है। और हिमा दास जीतती है तो केवल उसको संतोष पुरस्कार 5 लाख रुपए दिया जाता है। और कोई लड़की हैट्रिक लगाए तो उसे 10 करोड़ दिया जाएगा। और कटारिया जीतती है तो उसके घर पे जाके प्रदर्शन किया जाएगा, जाति सूचक गालियां दी जाएंगी, उसके घर पे पटाखे फोड़े जाएंगे। इसका मतलब ये दुख मना रहे थे कि खुशी मना रहे थे? कहने का मतलब ये है कि देश में जब तक जातिवाद रहेगा, आज जातिवाद के कारण पाकिस्तान बन गया, जातिवाद के कारण बांग्लादेश बन गया। भाई, जिस धर्म में जातिवाद हो वो तुम्हारे धर्म को क्या करेंगे लेके? वो वहाँ जाएंगे जहाँ उनको सम्मान मिलेगा, इज्जत मिलेगी। और इस बात के जो सबूत हैं, इस देश को जो छोटा किया जा रहा है, इस देश जो सिकुड़ता जा रहा है, इस देश को भारतीय संस्कृति सिकुड़ती जा रही है, उसका मेन कारण है यहाँ का जातिवाद और छुआछूत। यदि मंदिर पे चला जाए तो पिटाई हो रही है, कथा सुने तो पिटाई हो रही है, घोड़े पे चढ़ रहा है तो पिटाई हो रही है, किसी जगह कीर्तन सुन ले तो पिटाई हो रही है। अभी कल परसों की बात है, एक आदमी कथा में सुन रहा था, उसको बहुत जूतों से मारा। अभी कांवर के लिए गए थे, कांवर लेके आए, पानी चढ़ा रहे थे, उनका हाथ तोड़ दिया। अभी एक जगह और गए तो वहाँ उनको पानी नहीं भरने दिया। इस देश में इस तरह का व्यवहार हो रहा है तो क्या किया जाएगा? ये देश जल्दी ही जल्दी धरातल रसातल में चला जाएगा। तो मैं लोगों से कहना चाहता हूँ कि ये जातिवाद को ख़त्म करो, इस देश में सौहार्दता लाओ, इस देश में भ्रातृत्व भाव लाओ, मैत्री का संचार करो, छुआछूत को ख़त्म करो, भेदभाव को ख़त्म करो। तो हम भी चाहते हैं कि देश में भेदभाव, हम भी इस देश में पैदा हुए हैं, इस देश के संस्कृति को हम भी मानते हैं, लेकिन यहाँ पर जातिवाद के कारण करोड़ों प्रतिभाएं रोज कुचली जाती हैं। राहुल जी, यहाँ पर कॉलेजों में प्रतिभाओं को कुचला जा रहा है, यहाँ पर खेल में प्रतिभाओं को कुचला जा रहा है, नौकरी में प्रतिभाओं को कुचला जा रहा है। उनको जेल के कड़ी से कड़ी सजा उनको मिलनी चाहिए, उनको जेल में ठूस देना चाहिए, उनकी नागरिकता खत्म कर देनी चाहिए। जो लोग इस तरह का हमारे खिलाड़ियों के, वो मेरा खिलाड़ी नहीं है, इस देश का खिलाड़ी है। वाल्मीकि मेरा खिलाड़ी नहीं है, वो देश के लिए खेलने गया था। हिमा दास मेरी जाति की नहीं है, वो इस देश की है, देश के लिए खेलने के लिए गई थी। और ये कटारिया भी किसी के व्यक्तिगत खेलने नहीं गई थी, ये भारत का नाम रोशन करने के लिए गई थी। लेकिन इस भारत के नाम को ये कलंकित कर रहे हैं ये जातिवादी लोग। तो दोस्तों, भंते जी ने जिस प्रकार से बताया कि जब तक जाति रहेगी तब तक देश समृद्ध नहीं हो सकता है, और जो लोग जाति के नाम पर लोगों का शोषण कर रहे हैं, जिस प्रकार से वंदना कटारिया के साथ हुआ है, वो गलत है, नहीं होना चाहिए था। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं राहुल नागपाल, कैमरामैन CL बोध के साथ, दिल्ली।